नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं वाइट फंगस की और क्या ये ब्लैक फंगस से ज़्यादा डेडलियर है और इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ब्लैक फंगस तो चल ही रहा था, उससे पहले कोविड था और अब पटना में वाइट फंगस के कुछ केसेस डिटेक्ट हुए और कहा ये जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है और लोगों पे काफ़ी खतरा होगा और यहाँ तक कि जान की भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पटना में हुआ ऐसा कि 16 नए केसेस आए ब्लैक फंगस के और 4 आए वाइट फंगस के। और वाइट फंगस कैसे डिटेक्ट हुआ, अब केसेस के नंबर पे मत जाइए कि 4 ही केसेस तो हैं, क्योंकि कोविड का जो ये महामारी है ये एक बीमार आदमी से ही शुरू हुई। अब डॉक्टर एसएन सिंह है जो पीएमसीएच डिपार्टमेंट में माइक्रोबायोलॉजी के हेड हैं, उन्होंने ही इन वाइट फंगस केसेस को कंफर्म किया, क्योंकि मरीजों में सारे लक्षण थे कोविड के, बट उनकी रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव आ रही थी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चला वाइट फंगस का। अब हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि जब जिसकी इम्यूनिटी लो है, जिनके कोई और पहले प्री मेडिकल इश्यूज़ हैं डायबिटीज़ जैसे या स्टेरॉइड्स पे थे, तो उनको वाइट फंगस होने का ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो हो रही है और प्लस कोविड के ट्रीटमेंट के बाद भी आदमी की इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जा रही है, तब ये हमला कर रहा है लोगों के शरीर पे। अब वाइट फंगस है तो एक फंगल डिजीज़ ही, फफूंदी वाली बीमारी। इसमें ये बाकी चीज़ों पे भी हमला कर रहा है, जैसे कि नेल्स, स्किन, स्टोमच, किडनी, ब्रेन, मतलब प्राइवेट पार्ट्स तक पे भी इसका असर हो सकता है। और सारे जो इसके लक्षण हैं वो कोविड वाले हैं, जैसे कि चेस्ट पेन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में तकलीफ। तो लोग इसे कंफ्यूज होकर कोविड समझ ले रहे हैं और इनका ट्रीटमेंट तो ही एंटी फंगल ट्रीटमेंट जैसा ही होगा। अब डॉक्टर एसएन सिंह ने ही बताया, और उनके हिसाब से जो भी पेशेंट थे उनके सारे जो लक्षण थे वो सारे कोविड वाले थे, बट उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उन्हें फिर एंटी फंगल मेडिसिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। पर इनका इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही डेंजरस था, यानी लंग्स पे भी इम्पैक्ट दिख रहा था और ये HRCT परफॉर्म करने यानी CT स्कैन करने के बाद ही उन्हें डिटेक्ट हुआ कि अच्छा ये बीमारी है। अब जो इसके सिम्टम्स हैं वो ऐसे लगते हैं देखने में जैसे कि लंग को इफेक्ट कर रहे हैं, तो कोविड जैसे ही लगते हैं। अब जैसे कि स्किन पे अगर हो रहा है तो स्मॉल पेनलेस बम बन जाएंगे आपके स्किन में, जो 1 से 12 हफ्ते में डेवलप होकर बड़े हो जाएंगे। लंग इन्फेक्शन में आपको चेस्ट पेन, फीवर जैसी चीज़ें हो सकती हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और फीवर खांसी की भी शिकायत हो सकती है आपको लंग इन्फेक्शन में। जॉइंट में हो रहा है तो जॉइंट पेन होगा आपको, जहाँ पे भी आपको अगर दिक्कत हो रही है, हेडेक हो सकता है। नर्वस सिस्टम में अगर चला गया तो आपको हेडेक हो सकता है, आपके सोचने में भी दिक्कत दे सकता है, ऐसी बीमारी है। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? देखिए CT स्कैन में अगर आपको लंग्स में दिक्कत है तो CT स्कैन से पता चल सकता है, और अगर प्रिवेंशन करना है तो तरीका यही है कि आप पूरे कपड़े पहने, मास्क तो लगाएं ही, साथ ही साथ पूरे स्किन पे आपके कपड़े होने चाहिए, फुल स्लीव के कपड़े पहने, ग्लव्स पहने। और इसका देखिए जो डिटेक्शन है वो उस अंग में जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है उसकी बायोप्सी करके पता चल सकता है। इसके साथ ही ब्लड टेस्ट भी हो सकता है कुछ केसेस में। हालांकि ये जो डिजीज़ है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है और इसका ट्रीटमेंट एंटी फंगल मेडिसिन से किया जा सकता है, बट अगर ये कोई सीवियर डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो पर्सन या फिर उसके लंग्स इन्फेक्ट हो जाएं तो ये थोड़ा सीवियर हो सकती है, प्राण घातक साबित हो सकती है। तो मास्क की बजाय पूरे शरीर पे कपड़े भी पहनिए आपको बचाना है तो। कोविड से हम निपट चुके, फिर उसके वेरिएंट आए, हमने वैक्सीन बनाई, फिर उससे ट्रीटमेंट के बाद लोगों को ब्लैक फंगस होने लगा। पता चल रहा है कि एक नई चीज़ है जो कि वाइट फंगस है। पता नहीं कितने रंग बचे हुए हैं इस कोविड बीमारी में। मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बना के रखें, पूरी बाही के कपड़े पहने, हर हिस्से को ढक के रखें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।